हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th मोशन के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग है देन वी से दैट इट्स स्पीड इज हाई। अगर कोई बॉडी स्लो मूविंग है देन वी से दैट इट्स स्पीड इज लो। इट मीन्स वी कैन से दैट कि स्पीड जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के फास्ट और स्लो होने के आइडियाज को हमें गिव करते हैं। तो इसके अगर डेफिनेशंस को हमें लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और हाउ फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। स्पीड के डेफिनेशंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, विच इज स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। इसे फॉर्मूला के फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इस फॉर्मूले से दो कंक्लूजन बाहर निकल के आते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन इज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। सबसे पहले तो हम प्रोपोर्शनल का मतलब समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाया जाए तो जो अनदर क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी, और अगर एक क्वांटिटी को कम किया जाए तो जो सेकेंड क्वांटिटी है वो भी कम होगी। तो अगर हम इस कंक्लूजन को देखें तो स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? डिस्टेंस के। दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल। And the second conclusion is speed is inversely proportional to time when distance is constant. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर हम किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाएं तो जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो कम होगा, और अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी को कम करें तो जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स से टू पीपल ए एंड बी। ए की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड एंड बी की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों पीपल को टाइम दिया गया है 10 मिनट्स का। तो इसकी स्पीड कम है तो ये कम डिस्टेंस कवर करेगा, एंड इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और इसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। एंड सेकेंड हम समझेंगे स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड डिस्टेंस इज कांस्टेंट। इसमें जो थर्ड क्वांटिटी है, अगर हमें किसी दो के बीच का रिलेशन समझना हो तो इसकी जो थर्ड क्वांटिटी है उसे हमें कांस्टेंट रखना होगा। तो नेक्स्ट कंक्लूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड डिस्टेंस इज कांस्टेंट। इसके लिए अगर ये ए की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और बी की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, और इन दोनों को एक फिक्स टाइम 5 किलोमीटर का फिक्स डिस्टेंस दिया गया है, तो इसकी स्पीड कम है इसलिए ये टाइम ज्यादा लेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, और इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये टाइम कम लेगा इस 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। तो वी कैन से दैट कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब हमने स्पीड को बढ़ाया तो टाइम कम हो गया, और जब स्पीड को कम करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। तो दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम 1 बाय समथिंग करके दिखाते हैं। 1 by t is inversely and this is the sign of proportional. तो s is inversely proportional to t and s is directly proportional to d। आप नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट हम इसके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट इज SI यूनिट ऑफ स्पीड। SI यूनिट ऑफ स्पीड, SI का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, और इसे हम ms-1 भी लिखते हैं। अब आपने ये एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा, जैसे मीटर पर सेकेंड को अगर ब्रेक किया जाए तो इट इज m इंटू 1/s, और 1/s को हम क्या लिखते हैं? m इंटू s की पावर -1, और इसे जब हम कंबाइन करेंगे तो दिस इज ms-1। तो आप जब भी यूनिट्स को पढ़ोगे तो एक तो आपको इस तरह से लिखना होगा m/s एंड ms-1। नेक्स्ट स्मॉलर यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वी कैन राइट इट सेंटीमीटर s-1। नेक्स्ट द हायर वैल्यूज ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर और km/h-1। नेक्स्ट अब स्पीड के बारे में हम सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, विच इज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि स्केलर एंड वेक्टर में डिफरेंस ये है कि स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन, नो डायरेक्शन इन स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी।
इसके अलावा नेक्स्ट स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर के बारे में भी पढ़ना है। स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर आपने व्हीकल्स में देखा होगा। स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। किसी भी व्हीकल्स की स्पीड को मेजर करना हो तो स्पीडोमीटर यूज किया जाता है, एंड अगर उसके डिस्टेंस को मेजर करना हो तो ऑडोमीटर का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के ऊपर बेस्ड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे इस मोशन चैप्टर में। तो एवरेज स्पीड सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है? द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। एवरेज का मतलब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एवरेज किसी भी क्वांटिटीज का, अगर बहुत सारे क्वांटिटीज है जैसे लेट्स से 1 2 3 4 एंड समथिंग nth टर्म, तो अगर इनकी स्पीड एवरेज निकालनी हो तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां भी हम इसी तरीके से करेंगे। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस 2 है तो d1 प्लस d2 करेंगे, अगर डिस्टेंस 3 है तो d1 प्लस d2 प्लस d3 करेंगे। अगर बहुत सारे डिस्टेंसेस, अगर हमें सबका एवरेज निकालना हो, एवरेज स्पीड निकालना हो, तो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट 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 एंड डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 मीन्स ये आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज स्पीड। तो आप इसे लिख लें। नेक्स्ट हम फिजिक्स के यूनिट कन्वर्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ अदर यूनिट कन्वर्शंस के बारे में देखते हैं। ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, 1 आवर्स इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, 1 kg is equals to 1000 ग्राम एंड 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे। अब बच्चे अक्सर इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि किस में मल्टीप्लिकेशन करना है, किस में डिवीजन करना है। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि अगर हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, देन उनके बीच का जो रिलेशन है, उन दो यूनिट्स के बीच में जितने का रिलेशन है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। अब बड़े यूनिट और छोटे यूनिट को किस तरह से पहचानेंगे? जैसे किलोमीटर और मीटर, इन दोनों में बड़ा यूनिट कौन सा है? तो जो ये लेफ्ट साइड में यूनिट है ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अब जैसे एक कुछ और एग्जांपल्स, जैसे आवर और मिनट, तो आवर और मिनट में आवर बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू मिनट, मिनट और सेकंड में मिनट बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू सेकंड्स। तो बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना है तो दोनों के बीच में जितने का रिलेशन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे से बड़े में अगर कन्वर्शन करना है तो दोनों के बीच में जितने का रिलेशन है उससे डिवाइड करेंगे। तो अब हम कुछ फिजिक्स के यूनिट कन्वर्शंस को कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, नेक्स्ट सेंटीमीटर पर सेकेंड में, एंड नेक्स्ट सेंटीमीटर पर मिनट में। इसमें ये किलोमीटर पर आवर इज द हायर क्वांटिटी, ये बड़ी क्वांटिटी है एंड इसको हमें छोटी क्वांटिटीज में कन्वर्ट करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो 54 किलोमीटर पर आवर, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर को हमें सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1000 मीटर। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 54 इंटू, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 मीटर, डिवाइडेड बाय आवर को हमें चेंज करना है सेकेंड में। सबसे पहले मैं यूनिट कन्वर्शन सिखा देती हूँ, आवर और सेकेंड के बीच में किस तरह से रिलेशन बनाएंगे। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, और हमें कन्वर्शन किसका करना है? मिनट की आवर को सेकेंड में। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, मतलब अब हम मिनट की जगह 60 सेकेंड लिखेंगे। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। हम 60 इंटू 60 भी लिख सकते हैं या 3600 भी लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे 60 इंटू 60 लिखेंगे सो दैट कैलकुलेशन ईजी हो, कोई गलती ना हो, इसलिए हम 60 इंटू 60 सेकेंड्स लेंगे। अब इसे कैलकुलेट करना है, ये 0 से 0 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे। 6 9 जा 54, 3 3 जा एंड 3 2 जा, और 2 से 10 कैंसिल करेंगे 5, यानी ये आएगा 15 मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट इज 54 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो अगेन किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसमें किलोमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन नहीं है, तो ये रिलेशन हम बनाएंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 को एज इट इज रखना है और मीटर के बदले हमें सेंटीमीटर लेना है। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। मीन्स मीटर के बदले हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन आएगा 1 लाख का। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर। तो हम यहाँ किलोमीटर के बदले क्या लिखेंगे, 54 एज इट इज रखना है एंड किलोमीटर के बदले हमें लिखना है 1 लाख सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आवर को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। और जैसे हमने यहाँ पे किया था यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। मीन्स 0 से 0 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे, 6 9 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये 5 1 2 0 मीन्स ये आएगा 1500 यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट कन्वर्शन 54 किलोमीटर पर आवर को हमें 54 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर मिनट में। मीन्स 54 को हमें एज इट इज रखना है और किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने बनाया था, तो 54 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय आवर को हमें कन्वर्ट करना है मिनट में। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। मीन्स हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 आवर के बदले 60 मिनट लिखेंगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, देन 0 से 0 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे 9 और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये 940 एंड दिस इज सेंटीमीटर पर मिनट, मीन्स 90,000। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको याद होगा 3 इंटू 10 की पावर मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट। इसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 3 इंटू 10 की पावर 8। इसमें छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, और जैसे मैंने बताया था कि छोटे से बड़े में जब कन्वर्ट करना हो तो दोनों के बीच में जितने का रिलेशन है उससे हम डिवाइड करेंगे। हमें मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इनके बीच का जो रिलेशन है 1000 से हम डिवाइड करेंगे, यानी हम यहाँ इसे इस तरह से लिखेंगे 1/1000 और अब मीटर के बदले हम यहाँ लिखेंगे किलोमीटर, डिवाइडेड बाय सेकेंड को कन्वर्ट करना है किसमें, आवर में कन्वर्ट करना है। मीन्स 1/60 इंटू 60 और अब हम यहाँ लिखेंगे आवर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू इसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 और इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1 किलोमीटर पर आवर। इसे सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल एंड दिस इज 108 10 की पावर 7 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसे लिख लें।